हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग, डिटेल रीडिंग ऑल अबाउट योर सोलमेट और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हैं इन दो कार्ड्स के थ्रू। ये है ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड और ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड। इंट्यूटिवली अगर आप पिक करना चाहते हो तो अदर्स ऑफ यू, जो लोग इंट्यूटिवली पिक नहीं करते हैं वो अपने नेम के फर्स्ट लेटर के साथ या अल्फ़ाबेट के साथ जाएंगे। अगर आपका अल्फ़ाबेट जो नाम का है वो आता है EFCDIJKWORTVY, तो ग्रुप 1। और ग्रुप 2 इज़ दिस GHABLMNXPQUS and Z। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपने इंट्यूटिवली कार्ड आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल आया है। कलर पिंक यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, या वाइट, ब्राउन एंड रेड कलर का रोज़, या फिर येलो कलर का जो रोज़ होता है ना, वो सिग्निफिकेंट दिख रहा है मुझे। कर्ली हेयर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, आपके हैं या आपके इन सोलमेट के हैं। ठीक है, ये सोल कनेक्शन। क्रिसन मून यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। न्यू मून की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। आप अपने पार्टनर से, अपने सोलमेट से न्यू मून पे मुलाकात कर सकते हैं, या न्यू मून पे कोई ना कोई ऐसी बात हुई है, या जब भी आप मिले हो इस पर्सन से या मिलोगे, अगर अभी तक नहीं मिले हो। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। तो न्यू मून की एनर्जीज़ होंगी। ठीक है ना। अच्छा, मुझे मंथ ऑफ जनवरी एंड मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, अब किस हवाले से है वो नहीं पता, लेकिन मुझे ये 2 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। इंट्यूटिवली मुझे पिक हो रहे हैं जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, आपके सोलमेट कौन है। एक कार्ड और यहाँ से लेंगे। वाओ, राइडर, लुक एट दिस। नंबर 1 आप देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो। ठीक है, चाइल्ड 26 बुक, 26 एज हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की, आपके सोलमेट की। देखो 11 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नंबर 11 बहुत ज़्यादा आजकल आप देख रहे हो। 111 या 1111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो ये नंबर्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम थोड़े से टैरोट के भी देखेंगे। पहले मैं ये चेक करूँगी कि ये पर्सन है कौन, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में 2 सोलमेट हैं। आपकी लाइफ में 2 सोलमेट है। देखो, सोलमेट एक से ज़्यादा होते हैं। ट्विन जर्नीज़ बहुत रेयर होती हैं। ट्विन हमारा सिर्फ एक होता है, वो भी बहुत कम, बहुत रेयर होता है। ठीक है, हर किसी का ट्विन नहीं होता है, तो बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ, सोलमेट्स हमारे एक से ज़्यादा होते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है आपके एक से ज़्यादा सोलमेट, 2 सोलमेट हैं आपके कम से कम। इस लाइफ में तो 2 सोलमेट हैं जिनसे आप एक से मिल चुके हो और एक से मिलने वाले हो। ओके, लेट मी सी, पहले देखूँ तो सी कि हैं कौन ये। एक तो अभी समझ लो कि रास्ते पर हैं, यू डोंट सी, आपको नहीं पता, अभी तक शायद नहीं आए हैं, यूँ समझ लो कि बस रास्ते में ही हैं, आने वाले हैं। ठीक है, मे बी ये पर्सन हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी करते हो, या इनके पास हॉर्सेस हैं। कोई पैसे वाले दिख रहे हैं मुझे। चैरियट की एनर्जी दोबारा आई है। हाँ बिल्कुल, एक अभी रास्ते में है, देख रहे हो, एक अभी रास्ते में है, अभी रास्ता पार नहीं हुआ है, अभी मुलाकात नहीं हुई है। और अगर मुलाकात हुई भी है तो आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो। अभी इन्होंने अपने दिल की बात, अपने मन की बात आपको बोली नहीं है, लेकिन हाँ, फीलिंग्स ज़रूर इनको आती हैं, सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, लेकिन अभी तक कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन सिचुएशनशिप रही आप दोनों की, चीज़ें कुछ आगे जमी नहीं,
आगे बढ़ी नहीं, इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी, या इस पर्सन ने विद दिस एट ऑफ वेंट्स इस पर्सन ने ब्लॉक रखा अपने आप को, या आपको, या अपनी फीलिंग्स को हमेशा ये गार्डेड अप रहे, कुछ बोल नहीं पाए। तो ऐसा फील हो रहा है कि अब ये पर्सन से एट ऑफ वेंट्स आपका कुछ खास राब्ता नहीं है, ठीक है। आप कोई राब्ता नहीं है आपका, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है ये आपके सोलमेट। इसीलिए ये एक इंटेंस कनेक्शन रहा। जितना टाइम या जितना अरसा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा, बहुत अच्छा आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा। कभी लड़ाई भी हुई होगी, लेकिन कभी बहुत अच्छा भी रहा, ठीक है ना। तो इस पर्सन के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई, या यूँ कह दो कि एक सिचुएशनशिप रहा, तो वो चीज़ हो नहीं पाया, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा गार्डेड अप रहे, या इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या फिर इनको कमिटमेंट का कोई फोबिया था, आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसी चीज़ थी कि आप दोनों की सिचुएशन जो है वो सिचुएशनशिप ही रही। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा बंदा था जो उनके साथ था, और फिर आप भी इनको पसंद करते थे, आपके क्रश थे, लेकिन ये एक्चुअली में आपके सोलमेट भी थे। आप दोनों एक दूसरे को के साथ फीलिंग तो फील कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो किसी और के साथ थे, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उन्होंने इस चीज़ को वहीं छोड़ना पसंद किया, ठीक है, और आपसे दूर होते गए। अगर ये चीज़, ये सिनेरियो आपका है, तो ये रीडिंग भी आपकी है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ज़ाहिर सी बातें जनरल रीडिंग है, ठीक है। या 5 ऑफ वेंट्स, कोई बात हुई आप दोनों के बीच, कोई झगड़ा हुआ, इसीलिए आप दोनों ने बात ही करना बंद कर दी। आपको लगा कि सिर्फ यहाँ पर एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, डेविल की एनर्जी है, और कुछ भी नहीं है, ना ही ये कुछ आपको दे सकते हैं, ये सिर्फ एक सिचुएशनशिप ही रहेगी, और इनसे कोई मुझे ख़ास कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर यही है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन हो जाऊँ, ठीक है। इस वक्त आप अपनी डगर पर हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। चैरिट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे अब्रॉड जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप अब्रॉड में हो, और ये पर्सन जो है आपके सोलमेट आपको अब्रॉड में मिले, क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा शहर जहाँ पर आप जाओगे ट्रैवल करके, वहाँ आपकी अपने सोलमेट से मुलाकात होगी, अगर हुई नहीं है तो। अगर हो चुकी है, आप किसी और कंट्री में हो, मुझे कनाडा और यूके यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है, मुझे दुबई भी चैनल्ड हो रहा है, आई डोंट नो यूएई, और उसके अलावा मुझे क्या चैनल्ड हो रहा है भाई, वेट, क्या चैनल्ड हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ओके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर अगर आप हो तो फिर आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है, या मिलने वाले हो, या जाओगे नेक्स्ट ईयर तब मुलाकात होगी। ये भी आपके सोलमेट हैं बाय द वे, इनके साथ भी आपका सोल कनेक्शन है। अब इस पर्सन के बारे में थोड़ी बात करते हैं, ये जो आपके, क्योंकि जो पास्ट है, जो जा चुका है, जिनके साथ आपकी सिचुएशनशिप रही है, उसको तो छोड़ दो ना, उसका तो फिर उसका जिक्र करना या उसके बारे में कुछ भी बताना तो आई थिंक फजूल होगा और खाम खा टाइम वेस्ट होगा, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब हम न्यू की तरफ जाएंगे, जो न्यू इंसान, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश एनर्जी है, राइडर की एनर्जी आप देख रहे हो, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर ये पर्सन न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि चाइल्ड की भी एनर्जी है, तो सोल कनेक्शन तो है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, सोल टाई है, जो भी बोल दो। ऐसा फील होगा जैसे बचपन से बहुत एक दूसरे को जानते हो, जब इनसे आप फर्स्ट टाइम बात करोगे तो ऐसा फील होगा कि कोई स्ट्रेंजर तो ये है ही नहीं, एकदम अपना अपना सा अपन फील होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस पर्सन के हवाले से कि ये जो आपके सोलमेट हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। हम इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे और इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो कैसी पर्सन, देखो ये पर्सन ना एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, मिस्टीरियस, और जैसे आप इनको पढ़ भी सकते हो अगर आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। सिर्फ वही लोग इनकी ज़िंदगी में इंटर होते हैं जो कि इनको समझ जाते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में टिके रहते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस हैं, लेकिन थोड़ा सा खुली किताब की तरह भी हैं, तो इसमें दो राय नहीं होगी
कि जहाँ पर ये पर्सन देखते हैं कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सामने वाले बंदे से, वहाँ पर ये पर्सन अपने आप को अच्छा मतलब उसको बताते भी हैं हर चीज़, जैसे होता है ना खुली किताब की तरह हो जाते हैं उसके सामने, उससे कुछ नहीं छुपाते। लेकिन जहाँ पर ये पर्सन देखते हैं कि यहाँ फजूल है अपनी टाइम वेस्ट करना या अपनी एनर्जीज या ये चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है, फिर उनके वो किताब का पन्ना पलटना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी है। एक चीज़ और मुझे दिख रही है, ग्रेजुएशन या फिर बहुत बहुत अच्छा हायर एजुकेटेड पर्सन, डॉक्टर हो सकते हैं ये, बाय द वे सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, हीलर तो सर्जन और डॉक्टर भी हीलर ही होते हैं, नर्सिंग में या मेडिकल के किसी शोबे में ये होंगे, या हो सकता है आर्मी मिलिट्री में हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हायर एजुकेशन है इनकी, अच्छे खासे एजुकेटेड और विजडम और नॉलेज बहुत होगी इस पर्सन के पास, ठीक है। हालांकि इनकी एज इतनी नहीं है, मुझे 26 या 20 के बीच दिख रहे हैं, 26 27 इस तरह की इनकी, या 30 तक लेके जाओ, ठीक है, इतना मुझे दिख रहा है। आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं या छोटी भी हो सकती है, 1-2 साल का फ़र्क हो रहा है, मतलब थोड़ा सा गैप है, लेकिन है, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ कप्स ये पर्सन बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा, किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, लविंग बहुत हैं, इमोशनल बहुत हैं, लेकिन अपने मन की बात मन में रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स प्यार बहुत करता है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़े पॉजिटिव भी हैं, मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा या अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा होता है ना प्रोटेक्टेड कि, ठीक है, और मतलब सेविंग्स करना इनको बड़ा, हालांकि पैसा है लेकिन और सेविंग करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आपको अपने काम पर, वर्क प्लेस पर ही मिलेंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पर, मुझे दिख रहा है यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, अगर नेक्स्ट ईयर आप जा रहे हो अब्रॉड वगैरह, तो ये वहाँ पर आपको आपके काम पर मिल सकते हैं, जहाँ पर आप काम करोगे वहीं पर ये काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन लीब्रा या लियो भी हो सकते हैं, ओके, कैंसर भी हो सकते हैं बाय द वे। एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक पर बिलीव करते हैं, और इनके होते हुए कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये आपको नीचा दिखा रहे हैं या ये आपको कम, नहीं, इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप इनके लिए करोगे ये उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए करेंगे, बढ़ चढ़कर। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल, ठीक है। और पैसे कमाने के लिए तो ये जुनूनी है, मतलब बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, पैसा पैसा पैसा, लेकिन पैसे के साथ साथ ये पर्सन इमोशनल भी, आपको लेके बहुत इमोशनल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी चेक करते हैं, थोड़ा सा और हम कार्ड्स देखेंगे। यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, अब क्यों आई है थोड़ा सा और चेक करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से होता है ना, एक अटैचमेंट हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, रिलेशनशिप भी बन जाता है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आपका किसी के साथ सिचुएशनशिप भी रहा है, थे वो भी आपके सोलमेट, सोल कनेक्शन में, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ने के लिए या आपकी लव लाइफ में कोई होता है ना कि परमानेंट आने के लिए, या कोई ऐसा सोलमेट जो आपकी लव लाइफ में ज़रूरी है, या मतलब आपकी लव लाइफ के लिए परफेक्ट है और लॉन्ग टर्म रहेगा, उसके आने में देरी है। नाइट ऑफ पेंटिकल ज़रा देरी को दिखाता है, लॉन्ग उसको दिखाता है, लेकिन कहते हैं, लेकिन ये होता है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होता है। पेंटिकल अर्थ साइन, ठीक है, अर्थ एनर्जी है स्टेबल, थोड़ा देर है, कहते हैं देर है दुरुस्त है, तो ये बेशक आपकी लाइफ में देर से आ रहे हैं या देर से आएंगे, लेकिन सही टाइम पर सही पर्सन आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने नेक्स्ट ईयर का बोला है। टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पर अब नेक्स्ट ईयर यानी जो अगला साल है उसका जनवरी, या फिर जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था मंथ ऑफ जनवरी और जुलाई का मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, यस। तो कहते हैं देर है दुरुस्त है, चलो देर ही सही, लेकिन एक इंसान अच्छा तो आए आपकी लाइफ में, जो आपको आपका बचपना उसके सामने खुल जाए, जिसके सामने कुछ बात करते हुए आपको 1000 बार सोचना नहीं पड़े कि यार बंदा पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा या क्या फील करेगा या मुझे जज करे, जो आपको जज ना करे। कुछ लोग ना आजकल बड़ा जज करते हैं आपको, फ़ौरन से आपको कोई
मीम्स भेज देंगे या फ़ौरन से आपको कोई वीडियोस भेज देंगे कि तुम तो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझती हो, यू नो, ऐसे आपको टोंटे मारते हैं और आपको जज करना शुरू कर दे। वो उनको ये नहीं समझ आती कि सामने वाला बंदा जो है वो उसका मिजाज ऐसा है या उसका तरीका ऐसा है या वो है ही ऐसा, या फिर में भी उसको कोई काम हो, ठीक है, तो वो फ़ौरन से अपने आप को अच्छा करना, आपको बुरा करना, टोंटे मारना, आजकल तो ये एक आम चीज़ हो चुकी है। तो समझते नहीं हैं लोग और फ़ौरन से अच्छा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा भी होता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ, मैं अपनी मिसाल इसीलिए दे रही हूँ ताकि थोड़ा आप समझ सको। मेरे साथ ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पर लोग आते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, फिर मुझसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, मैं उनको जवाब देती हूँ, उनके साथ जुड़ी रहती हूँ। कहीं अगर मैं बिज़ी हूँ, उनको मैंने जवाब नहीं दिया या मेरे से लेट हो गया या मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे जब तक मुझे इंट्यूटिवली पिक नहीं होगा मैं वो मैसेज नहीं उठाऊँगी, ये है, ठीक है, जब तक मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी मैं मैसेज नहीं उठाऊँगी। तो क्या करेंगे, अनफॉलो करके चली जाएंगे। कितनी दुख की बात है। या फिर ये होगा कि उनका काम निकल गया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछना होगा तो फॉलो करेंगे, पूछ लेंगे, सारा अपना काम हो गया, फिर अनफॉलो करके भाग जाएंगे। ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है ना, हर किसी का अपना ज़र्फ़ है। तो मेरा तो ये ज़र्फ़ नहीं है कि मैं किसी को ना बताऊं। मुझसे तो जो भी है, अगर मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि सामने वाले बंदे की हेल्प करनी है, उसको बताना है, तो मैं बताऊंगी। तो ये अपने अपने ना एक ज़र्फ़ की बात होती है। लोगों का इतना ही ज़र्फ़ होता है कि आते हैं, पूछते हैं, भाग जाते हैं, फिर अनफॉलो करके भाग जाते हैं। तो ये ऐसे ना किया करें, गलत बात है। तो इसी तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, अपना काम निकाला, भाग गए। तो इसीलिए क्या है कि सही बंदे को आने में डिले हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल होता गया, लेट होता गया और अब ये पर्सन फाइनली रास्ते पर है। मैं यही कहूँगी कि अभी भी आपको ये पर्सन मिले नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ चुके हों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लोग जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में अभी तक ये पर्सन जो हैं वो नहीं आए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ में अभी तक ये पर्सन नहीं आए, ठीक है ना, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये अगर आएंगे तो आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर के साथ आएंगे, सॉलिड ऑफर के साथ आएंगे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के साथ आएंगे, स्टेबल कनेक्शन लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी अर्थ साइन है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यस, ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। कोई पास्ट का अगर पर्सन है जिसके साथ आपकी सिचुएशनशिप रही, ये भी आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बी केयरफुल। यहाँ पर एस ऑफ कप से आपने इस न्यू पर्सन के साथ जाना है। इस पर्सन के ना, मे बी इस पर्सन के बाल बड़े हों, पोनी वगैरह बांधते हों, या इस तरह का गेटअप हो, देखो बियर्ड है हल्की सी, चाइनीज़ टाइप के, या वो मलेशियन, नेपाली, है ना, ऐसे टाइप का दिख रहे हैं ये फेस। चाय के शौकीन दिख रहे हैं, ग्रीन टी, चाय या फिर कॉफ़ी। इस वक्त आप में से भी कोई ग्रीन टी या कुछ चाय कॉफ़ी पी रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में। फिर हम इनके लुक एट दिस, रिलीज़ योर एक्स। अगर आपने अभी तक भी उस एक्स वक्स जो भी है, एक्स वक्स, उसको अगर रिलीज़ नहीं किया है तो टाइम आ चुका है, रिलीज़ कर दो, ठीक है। रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज़। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कर दो, ताकि जो न्यू पर्सन है या जो आपका राइट सोलमेट है, वो जो छुपा हुआ है, डिसेप्शन की एनर्जी है, अभी सामने नहीं आ रहा है, तो ये पर्सन आपके सामने जल्दी आ जाए, ठीक है। लुक एट दिस हनीमून। और यहाँ पर ये जो भी पर्सन है, आप दोनों का कनेक्शन सीधा मैरिज, वाइफ या हस्बैंड तक का, हस्बैंड वाइफ, सीधा, मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है। कोई ये नहीं है कि आपको ये वेट करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने आपका कनेक्शन होगा, उसके बाद आप दोनों ही शादी या मैरिज या कमिटमेंट के उसमें बंधने का फ़ैसला करेंगे, और दोनों का म्यूचुअल फ़ैसला होगा, क्योंकि यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है और बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा। जस्ट फ्री योर सेल्फ। इस वक्त आपको क्या करना है, इस वक्त आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, ताकि आप इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को एंजॉय कर सकें, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, या फिर इसके लिए ज़रा मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, वेट। ओके, सो अब हम देखेंगे इनके कुछ फिज़िकल अपीयरेंसेस देखेंगे, और हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए ना, सॉरी, ये डाइसेस भी निकाल दिए, ठीक है। तो इसमें से हम 2 डाइसेस लेंगे, इससे भी मैं आपको कुछ पर्सनालिटी इनकी बताने वाली हूँ।
या जो भी आता है आपके लिए वो बताएंगे। ओके, सो इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन एंड यहाँ पर वर्ल्ड है, ये बात क्लियर हो चुकी है जो मैंने आपसे पहले ही बोल दी थी कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, ट्रैवल करके आप जा रहे हो। सो आप इनकी सिटी या कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर आपकी मतलब मुझे अब्रॉड वगैरह ही दिख रहा है जहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होएगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। टोटल यहाँ पर बटरफ्लाई दिखा मुझे, तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के जा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून टेबल टर्न हो चुकी है, टाइम आ चुका है। अब डोंट वरी, बाकी थोड़ा टाइम और थोड़ा वेट कर लो, लेकिन ये पर्सन सही बंदा सही टाइम पर आपको मिल रहा है। वैसे एक बात और भी बता दूं, इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैथमेटिक्स में बड़े तेज़ दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। हो सकता है इंजीनियर हो, यस दिखता है, हाँ। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आईक्यू लेवल बड़ा ज़बरदस्त है बंदे का। उसके अलावा टाइम के पाबंद हैं, टाइम टेबल तो मतलब इनके लिए टाइम की बड़ी वैल्यू है इस पर्सन के लिए। टाइम के पाबंद हैं, वक्त पे सोना, डिसिप्लिन लाइफ जीना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपकी ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है ये टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या रखती हैं। ठीक है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। वर्गो की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर है जी एस है, जी है, क्यू है, यहाँ पर NIG, निग या इस तरह से हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में कोई इनको बुलाता हो। निग, नग, नव, इस तरह से कुछ दिख रहा है। काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आपके पास कैट हो सकती है या इस पर्सन के पास मी। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, ज़रा देखते हैं कि इनके जो यहाँ पर तो ब्राउन आइज़ हैं, इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस जो हैं वो क्या हो सकते हैं। रेड लिप्स, तो इनके रेड लिप्स हो सकते हैं, भले ही ये अगर मेल भी हैं तो काफ़ी पिंकिश से लिप्स होंगे इनके। एल्डर हो सकते हैं आपसे, ठीक है, या फिर वो बेशक एज के छोटे भी हों तो काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी मतलब ऐसा लगेगा जैसे बड़े बड़े से मतलब वो होता है ना बंदा जैसे बड़ा फील करवाता है अपने आप को। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वाइट हेयर मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। यहाँ पर टैटू की एनर्जी है, टैटूज़ वगैरह इनको बने हुए होंगे, स्कार्स हो सकते हैं इनको, और वाइट क्लोथिंग। तो वाइट जो क्लोथिंग है, वाइट कलर के जो कपड़े हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लॉन्ग हेयर्स भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। लंबे बाल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि इनके बाल बड़े होंगे, पोनी वगैरह बांधते होंगे अगर ये मेल हैं तो। ठीक है, अगर फीमेल हैं तो इनके बाल काफ़ी लंबे घने स्याह बाल होंगे इनके। और वाइट क्लोथिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वाइट क्लोथिंग ज़्यादा करते होंगे। वाइट हेयर भी मुझे, ग्रे हेयर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मे बी इस वक्त आपने ब्लैक या वाइट कलर या फिर लाइट सा क्रीमी कलर का सूट पहना हुआ है। ठीक है, आपको भी टैटू बना हुआ है हाथ पर या यहाँ हाथ पर या बाजू पर या कहीं पर भी, लेकिन आपको टैटू है मुझे दिख रहा है, या नेक पर हो सकता है आपके। बटरफ्लाई किसी का बना हुआ है क्या टैटू में? मुझे बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, देख लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आप हैं जी ग्रुप नंबर 2 में और कार्ड गिर चुका है। गुड, आपके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में। और वेट में कार्ड ले लूँ। और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, आई विल सरेंडर। ओके, पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे अभी रीडिंग तो मैंने शुरू भी नहीं की है आपके सोलमेट के बारे में। अभी मैंने रीडिंग कुछ कार्ड्स भी नहीं निकाले हैं। मुझे बड़ा अब रोना सा क्यों आ रहा है मुझे, आई डोंट नो, क्या पागल हो गई हूँ मैं। मतलब सोलमेट आपको आपके मिले थे बट नहीं हो पाया कुछ आप दोनों के बीच। बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी, हाय हाय, कुछ है यहाँ पे, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर इन एनर्जीज। बट
लेट्स सी, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या है ये यहाँ पर सिचुएशन सिनेरियोज क्या हैं। लास्ट में ना मैं डाइसिस भी यूज़ करूँगी और जो है वो इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस और क्या कहते हैं, फिज़िकल अपीयरेंसेस और इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। वाह जेंटलमैन, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं ये जो भी हैं। वाह बुके, इन्होंने कभी आपको बुके दिया था या बुके से रिलेटेड कोई यहाँ पर हो सकता है, या फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिलोगे तो बुके एक दूसरे को दोगे, या अभी तक मिले ही नहीं हो, मुलाकात फिज़िकली हुई नहीं है। लुक एट दिस स्टार, लेकिन होप्स हैं, उम्मीदें हैं, दुआएं हैं कि एक न एक दिन हम दोनों मिलेंगे। और इस पर्सन को भी ये चीज़ों की उम्मीद है कि यार एक न एक दिन हम मिलेंगे और मैं उसको प्रपोज करूँगा या बुके दूंगा या कोई गिफ्ट दूंगा, या वो मेरे लिए ये पूरा फुल गुलदस्ता है, मेरे लिए ये खुशी होगी, मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा। जैसे कि कोई करिश्मा हो गया, मैं एक दिन उसको ये कप ऑफ लव जो है वो दूंगा यूँ अपने हाथों से, या दूंगा या दूंगी लेट से। लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को जानते हो। यहाँ पर 28 की एनर्जी या 8, 9, 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। मे बी 10 इनका नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन या फिर 28 इनकी एज हो सकती है, या जब आप इनसे मिले तब इनकी एज 28 थी। 30 प्लस भी हो सकते हैं। लुक एट दिस मैन सन, ओ वाह, आई कैन नॉट मेक दिस अप। 30 प्लस भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। दोनों में एज गैप हो सकता है, एज गैप हो सकता है। 28 के अगर वो हैं तो आप 31 के हो, अगर वो 31 के तो आप 28 के हो। इस तरह का कुछ यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। सन की एनर्जी है, लियो, ओह सन एंड मून दोनों साथ है। मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है, कुछ है यार, कुछ है यहाँ पे। इमोशंस हैं, आप इस पर्सन की पूरी दुनिया हो, आप इस पर्सन के लिए इनका सूरज, चांद, चंद्रमा, सूरज, वाह। आप जहाँ हो वो रोशनी है, वहाँ हैप्पीनेस है, वहाँ खुशी है। आप जहाँ नहीं हो वहाँ अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आता आपके बगैर। मून, लेकिन कुछ हो भी नहीं सकता। इमोशंस को सरफेस लेवल पर दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो लोग समझेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, छुपाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो वही 2 मेंढक नहीं होते जो एक किंग है, ये एक ऐसा किंग है जिसको श्रापित किंग है, ये श्रापित किंग। इसको आप मिले ही इसीलिए, आप इनकी ज़िंदगी में इसीलिए आए कि जैसे होता है ना, किसी को शापित किया गया हो, किसी को बदवा दी गई हो, और वो हो गया मेंढक। आपने कार्टून देखे ये वाले, वो एक स्टोरी पुरानी बचपन में मैंने स्टोरी सुनी थी कि एक किंग था, फिर उसको एक प्रिंसेस होती है, फिर उसको वो किस करती है तो वो एकदम प्रिंस बन जाता है। ये कुछ ऐसा प्रिंस है जो आपकी ज़िंदगी में है, कुछ एक ऐसा प्रिंस जो कि आप में और उनमें बहुत अलग अलग हो, बहुत डिफरेंट हो, बहुत डिफरेंसेस हैं। एक ऐसा किंग जो शापित है, जिसको आप किस करोगे तो वो एक रोमांटिक मिस्टीरियस स्टोरी नहीं होती है सिंड्रेला की, हाँ, वो वैसा कुछ यहाँ पर मुझे पूरा क्रिएशन, ऐसी विजन दिख रहा है जैसे मैं कोई आई डोंट नो, मैं कोई सिंड्रेला का कुछ ऐसे कोई देख रही हूँ। क्या है यार ये, अभी तक आप दोनों मिले भी नहीं हो फिजिकली, तो आप दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया, लेकिन हाँ दिल बहुत करता है मिलने का। लाइक जेंटलमैन पर्सन है, बहुत सुलझे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर सन एंड मून है, क्या पता ये पर्सन आपके ट्विन हो, जो कि बहुत रेयर होता है। हालांकि हम लोग तो सोल कनेक्शन की रीडिंग कर रहे हैं, ट्विन जर्नी भी हो सकती है इनके साथ आपकी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मिरर सोल्स हो सकते हो, और हायर लेवल सोल कनेक्शन है। ये छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है कि जो आया लाइफ में और फिर इनको तो आपको जहन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। Oh my God, इस पर्सन को दिमाग से, और आप ना आप इस पर्सन के दिमाग से निकलोगे ना ये आपके दिमाग से, ये बहुत निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टेंशन भरी। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कभी पूरी भी नहीं हो पा रही, हो सकेगी। आपको नहीं पता कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, उसको नहीं पता कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया आई विल सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुख भी होता है अंदर, इमोशंस अंदर ही अंदर होते हैं, रोना भी आता है, बट कुछ किया नहीं जा सकता। बट दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हो, एक इंटेंस कनेक्शन है, सोल टाई है। ब्लू कलर के यहाँ पर मुझे कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपके बराबर में जहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपके बराबर में साइड टेबल पर या बेड पर हो तो कोई ऐसा पॉट रखा है, या कोई फ्लावर्स का पॉट रखा है, कुछ तो है। कोई लैंप रखा हुआ है ऐसा फ्लावर टाइप का, मुझे कुछ दिख रहा है पर समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। हाँ, एक या तो शीशे का ग्लास दिख रहा है।
वाओ, सन एंड मून, यिंग एंड यांग इज हियर, यू नो, यिंग एंड यांग, शिव शक्ति का देखा है आपने, सुना है? यस, यिंग एंड यांग, वाओ, इट्स वेरी इंटेंस कनेक्शन एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। इमोशनली एक दूसरे के साथ, या मैजिशियन। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि पर्सन है कौन। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, या आपके सोलमेट हैं, या 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी है क्या भाई, या कामयाब पर्सन है, या लोग बहुत इनको पसंद करते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेसफुल पर्सन है, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेट, सोशल साइट पर मिलेंगे, या आप दोनों सोशल साइट पर ही बात करते हो। मैजिशियन का एनर्जी है यहाँ पर। 2 मेजर अरकाना है, द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड। फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन, जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, डेविल, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनके डिज़ायर्स हैं, बहुत पैशनेट है ये पर्सन। इनफैक्ट आपको लेकर तो क्या, मैं अगर आपको टोटल आपको अगर इनका बता दूं एनर्जी, तो ये तो पर्सन ना अपनी, इनकी अगर पर्सनालिटी के बारे में आपको बताऊं तो ये तो अपने काम को लेकर, फैमिली को लेकर, आपको लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इनके डिज़ायर्स आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा हैं, यू नो। ये ना इतना पैशनेट है कि देख रहे हो, एक बंदे के 2 हाथ होते हैं, ये 4 हाथों से काम कर रहे हैं। इतना मतलब वो है इनको कि एक टाइम में मुझे सारे काम कर देने हैं, दुनिया जीत के दिखानी है। और एक बात और भी बता दूं, आप ना इस पर्सन की दुनिया हो। आपने ना इस पर्सन की लाइफ में आके ना इनकी दुनिया बदल दी है। आपकी वजह से इन्होंने अपने आप में कितना बदलाव, चेंज लाया है, आपको नहीं पता, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं, जहाँ पर कुछ दोनों के बीच कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद जैसे होता है ना कि हो नहीं पाती हैं। आपको भी पता है, उस पर्सन को भी पता है कि सूरज और चांद कभी एक नहीं हो सकते। हो सकता है सूरज कहाँ, मैं कहाँ, दोनों का दिन और रात का डिफरेंस है बीच में। सूरज दिन में निकलता है, चांद रात में निकलता है। ओ माय गॉड, कैसे दोनों मिलेंगे? दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कनेक्शन तो है। अब क्या किया जाए, कभी कभी ना हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शन भी बना लेते हैं, ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकातें हो जाती हैं जो हमारे नसीबों में शायद नहीं होते, या जिनके बारे में हमें पता होता है कि कहाँ वो कहाँ में। मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि कनेक्शन है उसके साथ, एक इंटेंस कनेक्शन जो शायद किसी और के साथ ना बन पाए। बहुत हैवी एनर्जी है यार। अगर आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो ना, डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन दोबारा दिख रहा है। हालांकि आपके लिए आप बोलोगे कि नहीं, मुझे अब रिकॉन्सिलेशन मैम नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, बट हो रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम में रोल कर रही है। 6 ऑफ कप्स जो है ना, वो रिटर्न, पास्ट के रिटर्न को बताता है और सोल कनेक्शंस को भी बताता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस लाइफ में मिला, इफ़ यू बिलीव, ठीक है। या पास्ट लाइफ का आपका कोई ऐसा अच्छा कार्मा के जिस पे मैं अच्छा कार्मा बोलूँगी, बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन किसी गिफ्ट से कम नहीं है। क्योंकि एक पर्सन के दिल में तो आप हो ना, चाहे वो फिज़िकली किसी और के साथ है, फिज़िकली कहीं और हैं वो, लेकिन उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, इसमें कोई शक नहीं। वो सिर्फ आपको अपने मद्दे मुकाबिल समझते हैं, अपने कंपैटिबल पार्टनर समझते हैं। भले ही मजबूरियों ने उनको किसी और के साथ रखा हो, लेकिन दिल में तो आप उनके राज करते हो, राज, यू नो। आप उनके दिल के बादशाह हो या मलिका हो, प्रिंस हो या प्रिंसेस हो, वहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। वहाँ पे आपका क्राउन ऐसे यू नो, ना रेंट देते हो, बगैर रेंट के रह रहे हो आप उनके दिल में। तो ये आपको कभी भुला भी नहीं पाएंगे, ये भी बता दूँ। मैं भी आप में से अभी कोई रो भी रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। ऐसे कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं, और ऐसे कनेक्शंस जहाँ पर रिस्पेक्ट है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ एक दिक्कत है कि हम दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं, इतने दूर हैं, इतने मुसीबतें, इतनी मुश्किलें हैं कि मिल नहीं पाते, लेकिन है सोल कनेक्शन, यिंग एंड यांग। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एक
मुझे ट्विन जर्नी ज़्यादा दिख रही है। आई डोंट नो, हो सकता है आप में से कोई लोग यहाँ पर मुझे ट्विन जर्नी वाला देख रहा है, बिकॉज मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, बट सोल कनेक्शन तो है। ऐसी रीडिंग में करना नहीं चाह रही थी, बट पता नहीं क्यों हो गई। हालांकि मैं चाहती थी कि कोई न्यू एनर्जी आए, मैं आपके सोलमेट के बारे में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल बताऊँ। वो तो खैर मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ना ऐसी बेचैन कर देने वाली रीडिंग मैंने नहीं सोची थी। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में, इनको अभी भी उम्मीद है, होप है, ये आपको ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि ये ना इंटरनेट या सोशल साइट पर कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, काम करते हैं, या फिर ये कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई अच्छे फेमस पर्सनैलिटी हैं, जैसे ये परफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पर स्टेज पर, मतलब बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों का इनको ख्याल रखना पड़ता है, या इनकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इनको उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये प्रोवाइडर हैं बेसिकली, उनके भी बहुत सारे काम इस अकेले बंदे को, एक जने को बहुत कुछ करना पड़ता है। घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन इनको, या छोटे भी हैं, तो इनको एक को बहुत काम करना पड़ता है। इनके ऊपर बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोगों की उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं बाय द वे। ये ना ग्लासेस पहनते होंगे जब ये काम करते होंगे, वैसे आम रूटीन में नहीं पहनते, लेकिन जब काम करते हैं तो पहनते हैं। इनको बोलना बहुत, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी मतलब है इनकी, इनको बोलना पड़ता है। जो भी इनका काम है ना, उसमें स्पीकिंग बहुत है, काम बहुत, जैसे मैं कम्युनिकेट करती हूँ ना, बोलती हूँ, इनका भी कुछ ऐसा काम है। लुक द हैंग्ड मैन, ये कनेक्शन अभी भी स्टक है। 8 ऑफ वैंड्स, कभी कभी आप अपने आप को 2 ऑफ पेंटिकल, कभी कभी आप जगल करते हो 2 चीज़ों में और अपने आप को स्टक फील करते हो, गार्डेड अप हो जाते हो, स्टक फील करते हो, तो कभी कभी इनका ये हाल होता है। और कभी दोनों एक साथ सेम सिचुएशन में होते हो, कभी पूछना इनसे भी, इनका भी यही हाल होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने साथ, आपके साथ, अपने फैमिली के साथ, या जो भी है, प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब अब बस नो, इनफ इज़ इनफ, बहुत मैंने झेल लिया, मैंने बहुत स्टक रह लिया, मैंने बहुत कंफ्यूज्ड रह लिया, मैंने उसके बग़ैर बहुत जी लिया, अब बस हो गया, अब मुझे चाहिए, ठीक है। ओ वाओ, लवर्स, लुक एट दिस मैन, लवर्स, अब मुझे अपना लवर चाहिए, अब मुझे तुम चाहिए हो, बात ख़त्म। आपको भी ये क्लियर, टू द पॉइंट, हाँ टू द पॉइंट बोलेंगे, कहेंगे चुप करो, मुझे तुम चाहिए हो, बात ख़त्म, या अब बस बहुत हो चुका, इनफ, मैं बहुत स्टक रह गया। अगर फैमिली का कोई इशू है, दो सिचुएशंस को लेकर ये जगल कर रहे थे, अब नहीं होना। अब ये चीज़ें, मुझे लगता है कि ये पर्सन एक एक्शन लेने के मूड में होंगे ये, और ये कब तक लेंगे, फ़िलहाल तो स्टक है सिचुएशन, फ़िलहाल तो मुझे स्टकनेस ही नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं, ये चीज़ होगी, ये जो यहाँ पर है, ये बुके फर्स्ट टाइम मिलने आएंगे आपसे, इनको पूरी उम्मीद है, होप है कि ये मिलेंगे आपसे, इनका अच्छा ये बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बिलीफ और इनका जो होप है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपसे भी ज़्यादा। आप हिम्मत हार जाते हो, 38 ऑन द काउंटर, ये नहीं हारते, इनको अभी भी उम्मीद है। कोई टाइम फ्रेम प्लीज़ हो, कोई टाइम फ्रेम, जर्नल रीडिंग है, टाइम फ्रेम में इसीलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है हर किसी के लिए अलग होगा। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, फरवरी, नेक्स्ट ईयर का फरवरी या फिर अगले 2 महीने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हर्मिट की एनर्जी है, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, तो ये पर्सन थोड़ा टाइम लेंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है ना। हर्मिट होता है सोल सर्चिंग का कार्ड, या फिर ये कह दो कि थोड़ी सी जैसे होता है ना सोल सर्चिंग है तो थोड़ा टाइम लेंगे। हर्मिट थोड़ा टाइम लेता है, इस वक्त आइसोलेशन में है, स्टक हैं, लेकिन ये एक्शन लेंगे, और यही आपके सोलमेट हैं।
और ये कनेक्शन इनसे भूले नहीं भूलता। लेट मी सी कुछ और अगर आपके लिए यहाँ पर है। ओ इतना कुछ, लुक एट दिस पैशन, वाओ। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप या पार्टनरशिप लिखा हुआ है। हाँ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड पैशन। पैशन तो खैर बहुत है, इसमें कोई शक नहीं हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा डेविल आया था हमारे पास, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपने बेशक अपने रिलेशनशिप को चांस देना है, लेकिन अपनी हुदूद में रहकर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं भूलनी, ठीक है। अपने आप को, सेल्फ लव फर्स्ट, अपने आप को रखो प्रायोरिटी पे। देन उसके बाद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो। जो भी चीज़ है, जो भी दोनों के बीच में मसले मसाइल हैं, जो भी मुद्दे हैं जो सुधर नहीं रहे या सुधार नहीं आ रहा या स्टक हैं, उसमें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की हॉनेस्टली एक दूसरे को बताना है आपने, और वो बताएंगे भी, ठीक है। वाह, रोमांटिक फीलिंग्स, क्या बात है। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए। पैशन बहुत है, पैशनेट कनेक्शन है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो हाँ बिल्कुल आप इस पर्सन को जानते हो, ये आपके सोलमेट हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मिरर सोल हैं और हायर लेवल सोल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए बहुत कम 40 ऑन द काउंटर। क्या हो गया देखो, मिरर नंबर्स भी मुझे बार बार मेरी नज़र जा रही होगा। तो कुछ लोगों के लिए बहुत रेयर, कोई इक्का दुक्का ट्विन जर्नी भी हो सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखेंगे कुछ डाइसेस भी यूज़ करेंगे और देखेंगे इनके इनिशियल्स और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस। ओके, तो अब हम इनके इनिशियल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ना कुछ डाइसेस भी देखूँगी। 2 डाइसेस लूँगी और थोड़ा इससे भी हम देखेंगे कि क्या आता है, कुछ जानकारी मिल जाए हमें। बैग, मुझे लगता है जैसे इस पर्सन ने अपना बैग पैक कर दिया कि जी बस बहुत हो चुका, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अपना फ़ैसला सुना दिया इन्होंने आपको या फिर फैमिली को, घर वालों को, जो भी है, बट ऐसा फ़ील हो रहा है। अच्छा, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि ये शायद कहीं और जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, फैमिली से थोड़ा दूर जा रहे हैं, अपना अलग से काम करेंगे जहाँ पर ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, और फिर ये अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने हिसाब से करें। क्योंकि अभी तो ये बंधे हुए हैं, फाइनेंशियली भी बंधे हुए हैं, ये भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रैवल करके ये आपके पास आ रहे हैं, या तो ये खुद इस वक्त ट्रैवल कहीं और कर रहे हैं। अब्रॉड जाने का सीन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। या तो हरमिट अभी सोल सर्चिंग पर है, तो इस वक्त ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को बचाना चाह रहे हैं। और कहीं जैसे होता है ना कि मुझे इस कंट्री में नहीं रहना, अब मुझे इस शहर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि यहाँ पर कुछ यादें ऐसी होती हैं और कुछ लोगों की यादें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो आप सोचते हो कि काश के मैं ये कंट्री, काश के कुछ ऐसा हो जाए कि मैं ये कंट्री छोड़ के चली जाऊँ मेरी तरह, ठीक है। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि काश, मैं बहुत ज़्यादा आजकल मैनिफेस्ट भी कर रही हूँ इस चीज़ को कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, मैं कंट्री, क्योंकि मैं उस जगह पर रहने से पेन होता है समटाइम, पुरानी यादें आपको चुभती हैं। तो इस पर्सन के साथ भी कुछ इस तरह ही, कुछ टाइम के लिए हो सकता है पॉज लें, हर्मिट मोड में जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनियन होगी। यस, ये यूनियन होगी। आपको शायद मुश्किल लग रहा हो, इस पर्सन को मुश्किल लग रहा हो। ये बाहर या डीएफ, यस डीएफ या डीएम कनेक्शन है ये। वाओ, डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन, यस। कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, बट मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं होती। कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर चले जाएंगे, वो जगह छोड़ देंगे जहाँ आप दोनों थे। बाय द वे, आपके हस्बैंड भी, वाइफ भी हो सकते हैं, क्या पता। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, वो जगह ही छोड़ देंगे, उस जगह से मूव ऑन हो रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए पीसफुल रहने के लिए, शांति, सुकून चाहिए, यू नो। आप दोनों के बीच ना बड़े लोगों ने पंगे भी डाले हुए हैं। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा करो, ठीक है। एक्यूरियस यहाँ पर है, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। वर्गो, मैंने पहले ही बोला था, हर्मिट मोड में है। ये क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन इस वक्त हर्मिट मोड में है, सोल सर्चिंग पर है। तो इतनी जल्दी ये आना आपकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन अपनी सोल सर्चिंग की तरफ ये निकल चुके हैं, ठीक है। अपनी सोल सर्चिंग की तरफ निकल चुके हैं। देख रहे हो, बैग पैक कर चुके हैं और ये निकल चुके हैं। ये देखो, बैग पैक है, बैग पैक हो चुका है ये बैग, और ये निकल चुके हैं। समटाइम मेरा भी दिल यही करता है, बैग पैक करूँ और निकल जाऊँ बस कहीं दूर वादियों में, और क्या कहते हैं, पास्ट की यादों से दूर। समटाइम फिर आपको उस जगह पर, उस सिटी में, उस कंट्री में रहना भी बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है।
चाहे आप कितने भी हील्ड हो, चाहे आप कितने बड़े हीलर क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल लगता है। चलो अब इनके ज़रा फिज़िकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं इनसे, ठीक है। एल्बिनो इस तरह से हो सकते हैं, देख लो। शॉर्ट हेयर, मैं अब कार्ड्स निकालती जाऊंगी, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओह बॉल्ड, हो सकता है ये बाल नहीं है इनमें, या फिर इन्होंने रिसेंटली बाल अपने कटवाए हैं, कुछ तो है। वेरी यंग, काफ़ी यंग दिखते हैं, हो सकता है अगर ये एज में बड़े भी हैं तो यंग दिखते हैं, ठीक है। ओके, मीडियम हेयर, तो कुछ लोगों के हेयर्स जो हैं वो मीडियम हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है ब्राउन आइज़, वाओ सो ब्यूटीफुल ब्राउन आइज़, कितनी मासूमियत है इन आँखों में, वाओ। और कुछ लोगों के लिए ये प्लस साइज़ हैं, प्लस साइज़ आप भी हो सकते हो बाय द वे, प्लस साइज़। ये दोनों कैरेक्टर ऐसा लग रहा है आपके हैं, वेवी हेयर्स एंड प्लस साइज़, ये आपका है लगता है मुझे, अगर आप फीमेल हो तो। आप दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। सो दैट्स इट। आँखों से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, पता नहीं इनको आपकी आंखें पसंद हैं या क्या, बट यहाँ पर आइज़ से कुछ है, या आपको इनकी आइज़ पसंद है, ठीक है। पर ब्राउन आइज़ तो यहाँ पर हैं, मासूम सी भीगी भीगी सी पलकें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।